हेलो बच्चों, ऑन माय यूट्यूब चैनल टॉक मैथ्स मैं राजीव महेश्वरी आज एक रेगुलर रूटीन टॉपिक से हटकर कुछ बात करने आया हूं। देखिए, हमने बाकी वीडियोस में एक्सप्लेन किया, मैंने कोई भी टॉपिक्स हो कुछ हो। आज मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा आपके क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। ये ट्रिक्स या ये डायरेक्ट हम कहें कैलकुलेशंस, ये अपने 1 मार्क के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि वहां हम डिटेल में कैलकुलेशन करने के लिए हमसे नहीं पूछा जाता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या 1 वर्ड आंसर क्वेश्चंस हैं उनमें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में रिलेशंस एंड फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा। 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शंस। उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स है कुछ। जैसे देखो, ये पहला पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A into a finite set B, that will be number of elements in B whole power number of elements in A। अब जैसे मैं इसको एक एग्जांपल लेके 1 by 1 पॉइंट वाइज मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं। दूसरा है कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन, 1 फंक्शन हम जानते हैं fx1 equal to fx2 then x1 equal to x2, मतलब एक एलिमेंट एक से एसोसिएटेड। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम सेट A into set B will be NB P NA means number of elements in B, P number of elements in A। अगर number of elements in B number of element in A से greater than और equal है, और otherwise 0। इसके अलावा अगर कंडीशन है तो 0। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल ऑन टू फंक्शंस अगर हमको निकालने हैं फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A containing n elements onto a finite set B containing 2 elements। ये कोई सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, दूसरा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? 2 power n minus 2। Number of onto functions that can be defined from a finite set A onto a finite set B will be equal to the number of ways of dividing NA things into NB groups, so that no group is empty if NA is greater than equal to NB or otherwise 0। Total number of bijections, bijections हमको पता है फंक्शन 1 B और on to B from a finite set A onto a finite set B is factorial NA। कब? If NA equal to NB otherwise 0। अब एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं। देखिए, पहला है कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए फाइनाइट सेट A into a finite set B equal to NB over NA। जैसे हमारे पास 2 सेट हो, सपोज सेट A है हमारे पास 1 2 3 एंड सेट B इज AB। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इस सेट से इस सेट पर वो होंगे। Total number of functions will be 2 power 3, that will be 8। जो टोटल फंक्शंस हो सकते हैं वो किसी के मतलब जो फंक्शन की अपनी रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हो। फंक्शन की कंडीशन, रिलेशन और फंक्शन वो उसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद आती है दूसरा पॉइंट जिसमें ये कहा है, तो हम इसमें अलग अलग देखो केस लेते हैं। पहले मैं लेता हूं एक सेट A, सपोज 1 2, और सेट B ले लिया मैंने से 1 2 3। तो 1 2 से 1 2 3 में कितने 1 फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं? देखिए, यहाँ कंडीशन हमारी ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मोर देन इक्वल टू। अब आपसे ये पूछा जा रहा है 1 मार्क क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, कि भाई सेट A 1 2 से B 1 2 3 में हाउ मेनी
1 functions are possible. तो 1 functions are possible, कितने 1 functions है भाई? दिस हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ 1 functions will be 3p2 वो उसकी वैल्यू निकाल देंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 minus 2 that will be 6. तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने हो सकते हैं? 6. अच्छा, वैसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर देखेंगे तो देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2, और इधर कितने एलिमेंट है? 3. तो हम देखते हैं 1 फंक्शन के लिए एक एलिमेंट एक से एसोसिएटेड, एलिमेंट पहले हमने 1 लिया, 1 के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 1 2 3, 1 1 होना है, तो अगर 1 हमने एसोसिएट कर दिया इनमें से किसी से, देन 2 2 के लिए कितनी चॉइस है अपने पास? 2, तो 3 into 2 that is 6. अब सपोज A is the set 1 2 3, B is also 1 2 3, then total number will be 3b3, that is factorial 3, that is also 6. अब एक केस और देखते हैं भाई, ये लो सेट ए से सेट बी में अब कितने 1 फंक्शंस पॉसिबल हैं? 1 फंक्शन की बात हो रही है, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से ज्यादा है, तो व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देन इट्स वैल्यू इज 0. तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे सीधे क्या बात हो गई? 0. तो कोई सेट ए से दूसरे सेट बी में कितने 1 फंक्शन हो सकते हैं? वो होगा एन बी एन ए. कंडीशन इज एन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन ए, अदरवाइज 0. अब देखते हैं तीसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट. एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसको. सपोज सेट ए इज 1 2 3 onto a finite set B containing 2 elements. तो B है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, सपोज ए बी. तो कितने ऑन टू फंक्शंस हो सकते हैं? वो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 2 power n minus 2, 2 power 3, कितने एलिमेंट कितने वो बनेंगे भाई फंक्शंस? ऑन टू फंक्शंस 6, टोटल ऑन टू फंक्शंस 6. अब सपोज ये पूछ लिया जाए 1 2 3 4 से ए बी में 2 power 4 minus 6, कितने -2, कितने बन रहे हैं? 40. अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है, देखो नेक्स्ट. टोटल नंबर ऑफ, अभी तो इसमें कंडीशन थी कि जो हमारे पास सेट बी था ना उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे. अब ऐसा नहीं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए ऑन टू फाइनाइट सेट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग नंबर ऑफ ए थिंग्स इनटू नंबर ऑफ बी ग्रुप्स. देखो जैसे सपोज ए है अपने पास 1 2 3 और बी है सपोज ए बी. number of elements in A more than equal to number of elements in B. So to divide these 3 things into 2 groups such that no group is empty. ऐसा इमेजिन करना अपने दिमाग में कि हम इस तरह से ये 3 ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं such that no group remains empty. So that will be given by factorial 3 upon factorial 1 into factorial 2 plus factorial 3 on factorial 1, that is 3
टोटल 6। अच्छा, अब इसका ऑपोजिट करके देखें। सपोज जो सेट ए है अपने पास दैट इज 1 2 और सेट बी है ABC। तो इस केस में क्या आ रहा? 0। सो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम दिस सेट A टू दिस सेट B विल बी 0, जहां पर A के एलिमेंट्स B के एलिमेंट से कम है। Suppose set A containing 4 elements and set B containing these 3 elements. Then total number of onto functions. The total number of onto functions अभी हो गया अपने पास, यहाँ पर A के एलिमेंट B के एलिमेंट से जाता है। वही dividing these 4 objects into 3 groups such that no group is empty. That is given by factorial 4 upon factorial 1 factorial 1 factorial 2 plus same or multiply by 3. That gives you 12 into 3 36. So total how many onto functions will be there? Total 36 functions will be there. इसके बाद हम एक पॉइंट पर और आते हैं। देखिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, अभी अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर हो चाहे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हो, इन छोटे छोटे पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस अब इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज 1 मार्क के जो क्वेश्चंस है ना वो 20 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके CBSE के पेपर में। तो 20 क्वेश्चंस 1 मार्क, उसमें मल्टीपल चॉइस भी है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, 1 वर्ड आंसर भी आ सकता है। उसमें क्या ये छोटे छोटे ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं अगर हमको डायरेक्ट ये पॉइंट पता हो। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है कि नंबर ऑफ बाइजेक्शंस। बाइजेक्शंस हमको पता है फंक्शन 1 1 व्यू और ऑन टू व्यू। Number of bijections from a finite set A onto a finite set B factorial n। कब? अगर n a equal to nb। जैसे सपोज A equal to सेट है अपने पास 1 2 3 and B is suppose ABC। तो total number of bijections will be 6। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस 6। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो इसको देखो, देखिए ऐसा करके इमेजिन करें कि 1 2 3 ABC। एक तो ये हो सकता है 1 1 भी और 1 2 भी है। ये हो सकती है कहानी लाइक दिस, ये हो सकती है। सिचुएशन ये है कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। देख लो भाई 1 2 3 और ABC। तो 1 को A से कनेक्ट कर दिया, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए। अच्छा 2 को B से, अभी हम 3 को C से कनेक्ट कर देते हैं, ये इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब देख लें 1 को C से कनेक्ट कर दिया, 2 को A से कनेक्ट कर दिया, 3 को B से कनेक्ट कर दिया। ये भी एक सिचुएशन होगी। अच्छा और देख लो, अभी 2 को C से कनेक्ट कर दें, 2 विद C और 3 विद B, 1 भी देख लो। तो ऐसे अलग अलग अगर हम बना के देखें तो ये टोटल कितने आते हैं अपने पास 6।
और अदरवाइज डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। अगर अनइक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 0। अगर सेट ए है हमारे पास 1 2 3 और सेट बी है ए बी, तब टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस 0 या इसका उल्टा हो, तब भी टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस 0। तो ये जो काइंड्स ऑफ फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड 5 पॉइंट्स थे। इनको मेन बात है कि अपन याद रखेंगे कि भाई डायरेक्ट लिख सकें कि कितने बाइजेक्शंस होंगे अगर एलिमेंट्स दोनों में सेम है, या और भी जो पॉइंट्स बताए, अदरवाइज 0। तो ये 1 मार्क में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डोमेन रेंज से रिलेटेड ट्रिक्स बताऊंगा, सो दैट फ्रॉम द गिवन फंक्शंस वी कैन फाइंड डायरेक्टली डोमेन रेंज और मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एटसेट्रा। वो आपको डिटेल मिलती रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस बेल आइकन दबाना है, जिससे टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।